Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor in Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I'm going to discuss with you a new topic. हालांकि टॉपिक पे बात हो चुकी है but with new dimensions. That is, here we are going to discuss assessment in education with special reference to NEP 2020 ABC. What is ABC? Academic Bank of Credits and Parak and Holistic Report Card. Okay, तो शुरू करते हैं. असेसमेंट पे बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे. मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट, क्राइटेरिया रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, और बहुत सारे हैं, है ना. लेकिन ये कुछ नया है. आई थिंक ये शायद बीए पार्ट 3 में नया सिलेबस में इंक्लूडेड है या क्या, मैं देखकर इसको फाइनल कर दूंगी. लेकिन ये नया है क्योंकि इसमें एनईपी 2020 के साथ साथ एबीसी और परख की बात है. परख की बात मैंने आपसे नहीं की है मुझे लगता है, तो इसलिए इस पे बात करना जरूरी समझा मैंने. तो व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस of gathering, interpreting, and using evidence about what students know, understand, and can do to improve learning, inform teaching, and evaluate outcomes. It is broader than examination. It is continuous, purposeful, and multidimensional. कह रहे हैं कि जो असेसमेंट है, आकलन कहते हैं इसको, कि वो एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है. सिस्टमैटिक प्रक्रिया किस चीज की है? कि हम गैदर कर सके, इकट्ठा करें, व्याख्या करें और प्रयोग करें. इविडेंस किसके बारे में? कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है और वो क्या कर सकता है, और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ताकि हम लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें, टीचिंग को इन्फॉर्म कर सकें कि भाई यहाँ कमी है, आप यहाँ बेहतर करिए क्योंकि तो बच्चा समझ नहीं रहा है. एंड इवेलुएट आउटकम्स, और जो आउटकम निकल के आ रहा है उसका मूल्यांकन कर सकें. और ये एग्जामिनेशन से कुछ विस्तृत चीज है, ये सतत है, ये सोद्देश्यपूर्ण है और ये बहुआयामी है. ओके. अच्छा, अब हम लोग ने देखिए ये एक ये कहीं आपके में आया है, एसएस मैंने कहीं पहले भी बात की है, लेकिन आप एकदम इसको क्लियर कर समझ लीजिए कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है और असेसमेंट एज लर्निंग क्या है. ये नया एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी है जो यूज हो रही है. देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है? हम लर्निंग का असेसमेंट कर रहे हैं. असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? हम लर्निंग के लिए असेसमेंट कर रहे हैं. और असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? कि हम असेसमेंट को ही लर्निंग की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं. तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग का असेसमेंट, ये क्या है? ये समेटिव इवेल्युएशन है, या आप कह सकते हैं कि समेटिव को ही असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं. भाई, हमने पूरे साल में सीख लिया और लास्ट में हमने समेटिव इवेल्युएशन की तरह से, असेसमेंट की तरह से देख लिया कि हमने क्या सीखा. ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है. समेटिव है मेजरिंग व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्नड एट द एंड ऑफ ए यूनिट और टर्म. हम ये नापते हैं इसमें कि विद्यार्थी ने एक टर्म, एक यूनिट के एंड में या एक टर्म के एंड में क्या सीखा. असेसमेंट फॉर लर्निंग की हम असेसमेंट ही इसलिए कर रहे हैं लर्निंग के लिए. ये कौन सा है? फॉर्मेटिव. क्योंकि हम ये ड्यूरिंग लर्निंग करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुधार सकें. तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, फॉर्मेटिव है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग लर्निंग टू गाइड टीचिंग एंड इंप्रूव प्रोग्रेस. और असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? स्टूडेंट्स यूज असेसमेंट टू रेगुलेट देयर ओन लर्निंग, डेवलपिंग मेटाकॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन की पहले भी बात है, फिर से एक बार मैं बात करूंगी आपसे मेटाकॉग्निशन की, क्योंकि आपके कोर्स में अलग से है इस बार. और मेटा कॉग्निशन पे हालांकि मेरा वीडियो पहले से है. मेटा कॉग्निशन का मतलब क्या है? कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट कॉग्निशन, है नॉट कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट कॉग्निशन. यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन. जब हम अपने हम असेसमेंट को इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम अपनी लर्निंग को रेगुलेट कर सकें. तो समेटिव के एग्जाम्पल क्या है? जैसे बोर्ड एग्जाम, फाइनल टेस्ट, एनुअल एग्जाम. ये हमको ग्रेड या सर्टिफिकेट देते हैं, ये हमारे अंदर इंप्रूवमेंट लाना इनका उद्देश्य नहीं है. लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? जहां पे हमारा उद्देश्य ये है कि हम सुधार सकें. हमने क्विज लिया, हमने क्लास डिस्कशन किया, हमने आपको किसी ड्राफ्ट पे फीडबैक दिया, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, असाइनमेंट, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट है. और असेसमेंट एज लर्निंग, जैसे सेल्फ असेसमेंट, जैसे पीयर असेसमेंट, जैसे रिफ्लेक्टिव जर्नल, जैसे लर्निंग पोर्टफोलियो, ये सब असेसमेंट एज लर्निंग है. तो एनईपी 2020 का शिफ्ट क्या है? फ्रॉम एक्सक्लूसिवली असेसमेंट ऑफ लर्निंग से टू ए बैलेंस्ड इकोसिस्टम ऑफ असेसमेंट फॉर एंड एज लर्निंग. यानी कि पहले क्या होता था? सारा समेटिव, सालाना इम्तिहान हम लोग देते थे, वार्षिक परीक्षा, उसी पे सारा इम्फेसिस होता था. अब ये इम्फेसिस शिफ्ट हो गया है फॉर्मेटिव. साल कंटिन्यूअस चल रहा है. कभी आपका असाइनमेंट हो रहा है, आज क्लास डिस्कशन है, कल परसों क्विज है, कुछ है, और असेसमेंट एज लर्निंग. तो ये इस तरह से हो गया, यानी कि टर्मिनल हाई स्टेक्स मार्क्स बेस्ड एग्जामिनेशन से ये अब हो गया है कंटिन्यूअस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड होलिस्टिक.
ठीक है ना। अब एनईपी 2020 का असेसमेंट फिलोसफी एंड की प्रोविजंस क्या है। एनईपी 2020 के पैरा 4.4 में लिखा है कि द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज नॉट टू रैंक स्टूडेंट्स। असेसमेंट का उद्देश्य स्टूडेंट्स की रैंकिंग करना नहीं है या नहीं होना चाहिए, बट टू डेवलप देयर एबिलिटीज, बल्कि उनकी योग्यताओं का विकास करना होना चाहिए। असेसमेंट मस्ट प्रमोट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। असेसमेंट को निश्चित रूप से लर्निंग और डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। ये रेगुलर होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए। ये एनालिसिस की टेस्टिंग करे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की जांच करे, आप में क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जांच करे, न कि केवल रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा दे। तो कुछ खास बातें जो कि एनईपी 2020 में कही, कह रहा है ना कि असेसमेंट इन एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू एनईपी 2020। तो एनईपी 2020 क्या कह रहा है असेसमेंट के लिए, ये देखना है कि पहला तो हमको ये पता चल गया है कि 10+2+3 से एनईपी में ये क्या हो गया, 5+3+3+4। हमारा करिकुलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, न्यू डेवलपमेंटल स्टेज स्ट्रक्चर। ओहो 11 से करना पड़ेगा। फाउंडेशनल जो है वो 3 to 8 years है, प्रिपरेटरी 8 to 11 है, मिडिल 11 to 14 है, और सेकेंडरी जो है वो 14 to 18 है। असेसमेंट रीडिजाइन फॉर ईच स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नो हाई स्टेक्स रिटन टेस्ट बिफोर ग्रेड 5। ये कह रहे हैं कि ग्रेड 5 से पहले कोई हाई स्टेक एग्जामिनेशन ना लिया जाए। फिर कह रहे हैं बोर्ड एग्जाम ट्वाइस ए ईयर होगा, आपको पता चली गया होगा, न्यूज़पेपर में भी आया था कि ये क्या है, एक तरह से स्टूडेंट ऑटोनॉमी को, स्टूडेंट के पेस के लिए, स्टूडेंट सेंटर्ड डे बनाने के लिए, कि क्यों हम मान लीजिए कोई किसी दिक्कत की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से नहीं दे पाया, तो सालाना एग्जाम उसका खराब हो जाएगा, साल खराब होगा। तो आपको 2 बार हम ये मौका देंगे, 2 बार ये अवसर देंगे कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ सकें। रिटेनिंग द बेस्ट स्कोर, और कौन सा स्कोर, हम बेस्ट स्कोर को रखेंगे। हो सकता है एक बार आप अच्छा ना दे पाए और दूसरी बार दे लीजिए। रिड्यूसेस द कैटास्ट्रोफिक वन चांस ओनली नेचर ऑफ करंट एग्जामिनेशंस, मतलब कि बस आज ही हमारा अच्छा हुआ तो हुआ, आज हमने कोई दिक्कत हो गई, हम अच्छा नहीं कर पाए तो हमारे साल भर की परफॉर्मेंस खराब नहीं। आप 2 बार दे सकते हैं और 2 में से जो बेहतर आपने जिसमें किया होगा वही वाले नंबर रखे जाएंगे। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है, टेस्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन एप्लीकेशन, नॉट कंटेंट रिकॉल। बात हो रही है कि आपसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूछी जाए, आपसे एप्लीकेशन, आपको पर्टिकुलर कंसेप्ट का समझ में आया कि नहीं ये पूछा जाए, न कि आपसे सिर्फ कंटेंट का रिकॉल कराया जाए। अलाइंड विद 21st century स्किल्स, 21st century स्किल्स में 4C आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन। एमसीक्यूज रिप्लेस्ड विद ओपन एंडेड और एप्लीकेशन टास्क, यानी कि एमसीक्यू से पे आधारित आपसे सवाल पूछे जाएं। सेल्फ और पीयर असेसमेंट हो, स्टूडेंट्स अपना असेसमेंट करे, अपने साथी का असेसमेंट करे, मेटा कॉग्निशन डेवलप करे, सेल्फ रेगुलेशन और कोलेबोरेटिव लर्निंग स्किल्स डेवलप करे। बोथ आर फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड असेसमेंट मॉडल्स अंडर मोड्स अंडर एनसीएफएसई 2023। एनसीएफएसई क्या है, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। फिर पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट की बात है, पहले ये बात नहीं थी। स्टूडेंट्स मेंटेन ऑनगोइंग रिकॉर्ड्स, प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, क्रिएटिव वर्क्स, कम्युनिटी सर्विस, assessed holistically over time, not through a single test, encourages sustained engagement। यानी कि एक पोर्टफोलियो डेवलप किया जाए हर बच्चे का, कि वो उसने आज कैसा किया, इस असाइन में कैसा किया, अगले में कैसा किया, प्रोजेक्ट कैसा किया ना, तो एक इस तरीके से। और परख जो है ये स्टैब्लिश हुआ है फरवरी 2023 में, यानी कि 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद आया है। और ये क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर है, ये एनसीईआरटी में बनाया गया है, जो कि स्टैंडर्डाइज करेगा, रिफॉर्म करेगा और एक बेंचमार्क स्टैब्लिश करेगा असेसमेंट प्रैक्टिसेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पे। और ये हर स्कूल बोर्ड के साथ एक इक्विवेलेंस और क्वालिटी एश्योरेंस का कोऑर्डिनेशन देखेगा। ठीक है ना। एक मिनट, ये है परख का फुल फॉर्म, वही मैं देख रही थी है कि नहीं। अब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, थोड़ा सा ये यहाँ पे ओवरलैप हो गया है, कोई बात नहीं। व्हाट इज एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? एबीसी इज ए नेशनल डिजिटल क्रेडिट रिपोजिटरी। मैंने आपसे एबीसी पे पहले बात की है। ये एक क्रेडिट रिपोजिटरी जहां बच्चे का क्रेडिट स्टोर होगा। ये एनईपी 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है, यूजीसी इसको रेगुलेट करेगा, जहां बच्चों के एकेडमिक क्रेडिट रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से स्टोर किए जा सकेंगे, एक्यूमुलेट किए जा सकेंगे, ट्रांसफर किए जा सकेंगे और रिडीम किए जा सकेंगे, जैसे कि रुपए के संग होता है। इसीलिए क्रेडिट से जोड़ा गया, मतलब बैंक से जोड़ा गया इस कंसेप्ट को। इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू स्टडी अक्रॉस मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्यूमुलेट क्रेडिट्स टुवर्ड्स अ डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। हमें पता है कि 1 साल के बाद डिग्री, 2 साल के बाद डिप्लोमा, मतलब कि सॉरी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री ऐसे चलेगा। इंटीग्रेटेड विद अपार, अपार क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री।
है ना, फॉर लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन, हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा आपके अपार आईडी के संग आपका एबीसी। ठीक है ना। तो एबीसी को बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमने आपसे एबीसी पे बहुत बार बात की है। स्टूडेंट इसमें रजिस्टर होगा, उसका एबीसी अकाउंट खुलेगा, उसमें अपार आईडी यूज होगी। ये डिजी लॉकर से और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी से लिंक रहेगा। इसमें इंस्टीट्यूशन क्रेडिट अपलोड करेगा कि आपको आपके किस किस विषय में कितने कितने क्रेडिट के विषय थे, उसमें आपने कितना क्रेडिट एक्वायर कर लिया है। स्टूडेंट क्रेडिट एक्यूमुलेट करेगा और उसको उसके एबीसी अकाउंट में डाल दिया जाएगा। मूक से जो मिल रहा है, जो स्किल कोर्सेज से मिल रहा है, जो रेगुलर प्रोग्राम से मिल रहा है, सारे क्रेडिट। फिर क्रेडिट का ट्रांसफर, अगर वो एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से दूसरे में जाना चाहता है तो अपना क्रेडिट लेकर चला जाएगा कि ठीक है, हम 40 क्रेडिट का कोर्स है, 60 क्रेडिट का कोर्स है, तो हम उसको कर चुके हैं। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन है, 1 साल पे सर्टिफिकेट, 2 साल पे डिप्लोमा, 3 साल पे डिग्री का ऑप्शन है, आप जानते हैं, 4 साल पे ऑनर्स। क्रेडिट्स फ्रॉम अर्लियर एग्जिट्स रिडीमेबल ऑन री एंट्री, है ना, कि पहले आपने क्रेडिट अर्न कर रखा है और आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी और री एंट्री पे आपका वो क्रेडिट रिडीम हो जाएगा। इसके की फीचर्स क्या है और लेटेस्ट स्ट्रेस 2024-25 तक क्या है कि अपार इंटीग्रेशन बनाया जा रहा है। विदाउट अपार आईडी एबीसी सर्विस एक्सेसिबल होगी, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड हो रहे हैं एबीसी प्लेटफॉर्म पे, 1000 से ज्यादा रजिस्टर हो गए हैं। स्वयं के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि स्वयं के मूक, एनपीटेल और अप्रूव्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो क्रेडिट हो वो एबीसी में एक्यूमुलेट किए जा सके। चैलेंजेस भी हैं इसके, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डिजिटल डिवाइड है, बहुत सारी बातें, और एआई एंड ब्लॉकचेन इसका फ्यूचर है। फिर अब आया परख। परख क्या है? नेशनल असेसमेंट सेंटर है, एनसीईआरटी में बनाया गया है। सॉरी। तो परख क्या है? P for performance assessment, review and analysis of knowledge for holistic development। मतलब परफॉर्मेंस assessment, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसको याद कर लीजिए। ये 8 फरवरी 2023 को स्टैब्लिश हुआ है एनसीईआरटी के फला फला नोटिफिकेशन के द्वारा। ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है एनसीईआरटी का और मैंडेटेड है, मतलब कि आपको ये करना ही करना है। तो परख के 3 कोर मैंडेट एरिया क्या है? पहला लार्ज स्केल असेसमेंट, दूसरा स्कूल बेस्ड असेसमेंट और तीसरा एग्जामिनेशन रिफॉर्म। यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे, फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी एंड परख, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, है ना, इंटरनेशनली बेंचमार्क विद पीसा, परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ऐसा कुछ पीसा का फुल फॉर्म है। तो 3 इसके मैंडेटरी, यानी कि इसको लार्ज स्केल पे असेसमेंट करना है, इसको स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी करना है और उसको एग्जामिनेशन रिफॉर्म भी करना है। वर्क्स विद ऑल स्कूल बोर्ड्स, यानी कि सीबीएसई में है, आईसीएसई में, यूपी, नो, ऑल स्कूल बोर्ड्स के साथ इसको काम करना है, तो ताकि ये रिकमेंडेशंस डेवलप कर सके और एग्जामिनेशंस को स्टैंडर्डाइज और इक्विवेलेंट किया जा सके। नहीं तो जैसे पहले होता था कि यूपी बोर्ड में कम नंबर मिल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में बहुत नंबर मिल रहे हैं, और आईसीएसई बोर्ड में और नंबर मिल रहे थे, तो अगर यूपी बोर्ड में 60% आता था और सीबीएसई बोर्ड में 70-75 आता था तो बोला जाता था यूपी बोर्ड स्टिल बेटर है तब भी। तो ये जो मतलब कि इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी थी उसको दूर किया जा रहा है कि एक इक्विवेलेंस हो, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो एग्जामिनेशन का, ताकि सारे बच्चे कैसे इक्विवेलेंट किए जाएंगे अगर आप अलग अलग बोर्ड से पढ़कर आए हैं, बोर्ड का एग्जाम देके आए तो। एंड एडवाइसेस ऑन असेसमेंट पैटर्न रिफॉर्म्स अलाइन विद एनसीएफएसई 2023 एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एंड प्रमोट्स कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड, है ना। इससे जो होगा क्या होगा कि राज्य और केंद्रीय जो बोर्ड है उनके बीच में एक कोलैबोरेशन बढ़ेगा। ठीक। अब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एचपीसी को 360 डिग्री स्टूडेंट असेसमेंट भी कहा जा रहा है एनईपी में। अगर एनईपी में कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज 360 डिग्री स्टूडेंट असेसमेंट, तो आप कहेंगे ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ही। होलिस्टिक ना, होल, हमने सब 360 डिग्री से कवर कर रहे हैं आपको। व्हाट इज द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड? इट इज डेवलप्ड बाय परख या एनसीईआरटी एंड मेड पब्लिक इन मार्च 2024, replaces the traditional marks only report card with a 360 degree assessment tool that captures स्टूडेंट्स एकेडमिक, फिजिकल, सोशियो इमोशनल, क्रिएटिव एंड वैल्यूज डेवलपमेंट। यानी कि सिर्फ आपके नंबर नहीं होंगे कुछ विषयों में, बल्कि आपका एकेडमिक, आपका शैक्षणिक, आपका शारीरिक, आपका मनो संवेगानिक, सॉरी,
सामाजिक मनोवैज्ञानिक या सामाजिक सांवेगिक, है ना, और आपका रचनात्मक और वैल्यूज का डेवलपमेंट सब इसमें काउंट होगा। टीचर्स, पीयर्स एंड स्टूडेंट देमसेल्व्स ऑल कंट्रीब्यूट टू द एचपीसी। तो 6 डिमेंशंस कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका चेक चेक किया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज कॉम्पिटेंसी लेवल होगा, सिर्फ मार्क्स की नहीं बात होगी, रूब्रिक इसमें इस्तेमाल होगा। सोशियो इमोशनल और इथिकल डेवलपमेंट आपका चेक किया जाएगा। देखिए मनोमय विज्ञान में कोश के डायमेंशंस, जो पंचकोश की हम लोगों ने बात की थी। फिर वैल्यूज और कल्चरल अवेयरनेस आपका चेक होगा। फिजिकल और हेल्थ कितना डेवलप है ये देखा जाएगा। आर्ट्स और क्रिएटिव डेवलपमेंट का क्या हाल है, सेल्फ असेसमेंट और रिफ्लेक्शन, इतना चेक होगा, इतना हमारा असेसमेंट होगा, तब जाके हमारा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा, न कि सिर्फ कुछ विषयों के अंक। ठीक है ना? तो असेसमेंट बिफोर एंड आफ्टर एनईपी 2020 आप देख लीजिए, कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट है असेसमेंट में। पहले क्या होता था? सिंगल टर्मिनल हाई स्टेक एग्जामिनेशन, अब क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव समेटिव का बैलेंसिंग किया गया है। पहले रोट मेमोराइजेशन पे बल था, अब कॉम्पिटेंसी बेस बनाया जा रहा है। पहले मार्क्स और परसेंटेज ही सोल आउटपुट, हम लोग की तो पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत गई पढ़ के। अब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, इसमें 6 डायमेंशन असेस किए जा रहे हैं। पहले था एक बार में आपने अच्छा कर लिया तो अच्छा किया, नहीं किया तो आप खराब स्टूडेंट है, कोई स्कोप नहीं था इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे, आपका बेस्ट स्कोर रखा जाएगा। पहले सिर्फ टीचर आपको असेस करता था, अब टीचर, पीयर, सेल्फ असेसमेंट, सबसे असेसमेंट हो सकता है। पहले आपका नो नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस बोर्ड्स था, अब परख बनाया गया है इसीलिए। पहले कोई क्रेडिट ट्रांसफर इंस्टीट्यूशंस के क्रॉस नहीं होता था, अब एबीसी की वजह से ये हो सकता है। पहले कोई लार्ज स्केल लर्निंग असेसमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, अब परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 ने 22.9 लाख स्टूडेंट्स का ये काम किया है। ठीक है ना? लेकिन चैलेंजेस हैं, बहुत बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि एग्जामिनेशन सेंट्रिक कल्चर है हमारे यहाँ हमेशा, कि एग्जाम में अच्छा करना है, एग्जाम में अच्छा करना है ना? तो पेरेंट का रेजिस्टेंस हो सकता है कि मार्क्स कितने मिले, है ना? ग्रेड से मजा नहीं आती लोगों को। फिर टीचर ट्रेनिंग का डेफिसिट है, भाई हमने असेसमेंट मेथड बदल दिया, लेकिन टीचर तो उसमें ट्रेन होना चाहिए, वो तो उसको पता होना चाहिए रूब्रिक होता क्या है, अन्न में, विज्ञान में, प्राण में कोश है क्या, कैसे असेस होगा, किसका क्या मतलब है, तब सोशियो इमोशनल असेसमेंट कैसे किया जाता है। तब तो टीचर ट्रेनिंग की कमी है, इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन में अभी बाधा आ रही है। एबीसी के इम्प्लीमेंटेशन में इटसेल्फ चैलेंजेस हैं, और परख का कवरेज और स्टेट बोर्ड का रेजिस्टेंस है। होलिस्टिक असेसमेंट से सब्जेक्टिविटी हो सकती है, भाई सोशियो इमोशनल असेसमेंट के नापने के लिए कोई टेस्ट तो बनाया नहीं जाएगा, तो हम हमारा जिसको मन करेगा ज्यादा नंबर दे, जिसको मन करेगा कम नंबर दे, मतलब नंबर इन द सेंस ग्रेड, है ना? और डिजिटल इक्विटी की भी बात है, रूरल रूरल अर्बन डिवाइड है, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो जाएगा, तो जिसके पास डिजिटल गैजेट्स नहीं है वो तो अपने आप पीछे हो जाएगा, है ना? क्योंकि आपका एबीसी, अपार, डिजी लॉकर, सबको ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स है, सबको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ऐसे तो कागज कलम से होगा नहीं ये सब। तो इसे और बहुत करोड़, बहुत क्या मतलब हिंदुस्तान में तो हर संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है, करोड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं जो रूरल और ट्राइबल एरिया में, तो उसका कैसे बनाएंगे आप एपीसीआईडी, है ना? तो डिजिटल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। तो वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो गया कि मेकिंग असेसमेंट रिफॉर्म रियल, हम क्या करें, टीचर को डेवलप करें बहुत लंबे स्तर पे, मतलब बड़े स्तर पे, डिजिटल इक्विटी लाएं ताकि एबीसी अडॉप्ट किया जा सके, बोर्ड एग्जामिनेशन के रिफॉर्म के लिए परख का रोड मैप बनाया जाए, एबीसी को एआई की सहायता से स्ट्रेंथन किया जा सकता है, एचपीसी को यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को के लिए हम क्लियर रूब्रिक बनाए। रूब्रिक का मतलब होता है कि हम पहले ही सेट कर दें कि किस चीज पर कितने नंबर देंगे। कम्युनिटी और पेरेंट्स को सेंसिटाइज करें कि भाई ग्रेड से भी काम चल सकता है। पब्लिक एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और अलाइन स्कूल करें, मतलब स्कूल और हायर एजुकेशन के असेसमेंट सिस्टम को एक अलाइन कर दें, तो उससे असेसमेंट कंटिन्यूअम बन जाएगा, एक स्कूल एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक का। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, आप देखिए इसको। की टेक अवेज क्या है कि एनईपी 2020 मार्क्स इंडियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट असेसमेंट रिफॉर्म। परख इज द इंस्टीट्यूशनल इंजन ऑफ असेसमेंट रिफॉर्म, ये स्टैंडर्डाइज कर रहा है, बेंचमार्किंग कर रहा है, इनोवेट कर रहा है स्कूल एजुकेशन को, स्कूल असेसमेंट को, है ना? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड इज द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ दिस शिफ्ट। एकेडमिक बैंक ऑफ credits transforms higher education assessment by enabling credit accumulation, transfer and flexible degree completion। और इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस हैं कि डिजिटल डिवाइड है, टीचर तैयार नहीं है, कल्चरल रेजिस्टेंस है, इनसफिशिएंट फंडिंग है, तो इसकी वजह से पॉलिसी विजन और क्लासरूम रियलिटी में दिक्कत आ रही है।
ओके, तो ये एक बड़ा यूनिक सा, नया सा, अपडेटेड सा, रेलेवेंट सा, नया सा टॉपिक आपके लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।